हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इट वेलकम टू डेरी वेब सीरीज को, जिसके 5 एपिसोड हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है तो हमें 1935 का समय दिखाया जाता है, जो कि कहानी के प्रेजेंट टाइम से 27 साल पहले का समय है, जहां जूनिपर हिल असाइलम में एक छोटी बच्ची मेबल को दिखाया जाता है। रात का समय था और मेबल सो रही है। तभी उसके पास असाइलम की एक नर्स आती है और उसे जगाकर चुपके से अपने साथ असाइलम के बेसमेंट में ले जाती है। मेबल बेसमेंट में नहीं जाना चाहती, लेकिन तब भी वो नर्स उसे वहां ले जाती है। अब नर्स मेबल से पूछती है कि क्या सच में वो यहाँ पर आने वाला है, जिस पर मेबल डरते हुए हाँ कहती है। तभी उन्हें बेसमेंट में एक रेड कलर का बैलून दिखाई देता है और तभी वो पेनीवाइज उनके सामने आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है तो हमें विल को दिखाया जाता है, जहां उसके पिता मेजर हेनेलिन उसे डांट रहे थे क्योंकि विल के टनल में जाने की वजह से उनका दोस्त पोल विल को बचाते हुए मारा गया, जिस वजह से हेनेलिन विल से बहुत ज्यादा नाराज था। हालांकि विल अपने डैड से कहता है कि ये सब उस शैतान की वजह से हुआ है, लेकिन हेनेलिन इस समय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। इसी बीच दोनों में कहासुनी बढ़ जाती है और हेनेलिन गुस्से में विल को थप्पड़ मार देता है, जिससे दुखी होकर विल वहां से चला जाता है। इधर पुलिस ने भी हैंक, जो कि पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका था, उसे पकड़ने के लिए पूरे शहर में उसके पोस्टर लगवा दिए हैं और जो भी हैंक को पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, पुलिस उसे इनाम भी देगी। इसके साथ ही पुलिस हैंक को शहर में हर जगह ढूंढ रही है। उधर लिली, रोनी, मार्च, रिच और विल सभी बच्चे वॉच टावर पर थे, जहां लिली उन्हें वही हथियार दिखाती है जो कि उसे टनल में मिला था। लिली सबको बताती है कि किस तरह से वो शैतान इस हथियार से डरकर वहां से भाग गया था। उस हथियार को देखकर विल कहता है कि ये बहुत पुराना पत्थर है और इस पर जो लिखा हुआ है वो प्राचीन समय की भाषा है। लिली कहती है कि जब वो शैतान मेरे पास आया था तो ये हथियार अपने आप चमकने लगा था। वो शैतान इससे डरता है, इसीलिए हमें एक बार फिर से उसी टनल में जाना चाहिए और इस बार हम इस हथियार से उस शैतान को मार डालेंगे। जिस पर रोनी कहती है कि हम एक बार मौत के मुंह से बहुत मुश्किल से बाहर आए हैं और तुम चाहती हो कि हम दोबारा मरने के लिए उसी सीवर में चले जाएं, जहां से हम इतनी मुश्किल से बाहर आए हैं। रोनी अपने पिता हैंक की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो लिली को पागल कहकर वहां से चली जाती है, जिस पर रिच सबको समझाता है कि वो शैतान हमें अलग करना चाहता है, जिससे वो हमें आसानी से मार सके। अब विल रोनी को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है, जहां दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी विल की मॉम शार्लेट वहां पर आ जाती हैं और वे विल और रोनी को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाती हैं, जहां वे लोग डिक हैलोरेन और उसके साथियों के अड्डे पर जाते हैं, जिस जगह को उन लोगों ने एक क्लब बना दिया था और उस क्लब का नाम था ब्लैक स्पॉट। वहां पर शार्लेट ने हैंक को छुपा कर रखा था और वो रोनी को यहाँ पर उसके पिता हैंक से मिलवाने के लिए लाई थी। हालांकि डिक हैंक के वहां होने से खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस हैंक को शहर में हर जगह ढूंढ रही है और अगर पुलिस को पता चला कि हैंक यहाँ पर छुपा हुआ है तो इससे उन सब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। डिक वैसे ही सीवर टनल के हादसे से बहुत ज्यादा परेशान था और अब हैंक को वहाँ देखकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। खैर रोनी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश थी और शार्लेट ने भी उन्हें शहर से बाहर भेजने के लिए एक प्लान बना लिया है। अब रिच और मार्च वॉच टावर पर थे, जहां रिच मार्च की आइस की ड्रेसिंग करता है, जिसके बाद अब मार्च और रिच भी एक अच्छे दोस्त बन गए थे। दूसरी तरफ मेजर हेनेलिन डिक से मिलने आते हैं, जहां वो डिक से कहते हैं कि फ्रांसिस का ऑर्डर है, चाहे कितने भी सैनिक मारे जाएं, लेकिन वो पिलर्स की खोज जारी रखेंगे, यानी कि उन्हें हर हाल में उन पिलर्स को ढूंढना है। जिस पर डिक कहता है कि अगर मैं फ्रांसिस की जगह होता तो इस सब के बाद मैं उन पिलर्स को कभी नहीं ढूंढता। तब मेजर डिक से पूछता है कि तुम इतने समय तक सीवर टनल में कहाँ गायब थे, क्या तुमने वहाँ पर कुछ खास देखा? तब डिक कहता है कि जब मैं 9 साल का था और मुझे रात में नींद नहीं आती थी तो मेरी दादी ने मुझे एक ट्रिक बताई थी कि तुम अपने दिमाग में सोचो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स है और तुम उस बॉक्स के अंदर उन सभी चीजों को डाल दो जिन्हें तुम कभी देखना नहीं चाहते, यानी कि तुम अपना हर एक डर उस बॉक्स के अंदर बंद कर दो और उस बॉक्स को लॉक करके उसकी चाबी अपने दिमाग में कहीं छुपा लो। मैंने ऐसा ही किया, जिसके बाद मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, लेकिन वो बॉक्स
उसने खोल दिया और उसके बाद से ही मुझे बहुत अजीब चीजें दिख रही हैं। तब मेजर कहता है कि क्या हम इससे पता लगा सकते हैं कि वो पिलर्स कहाँ पर हैं। और ये सुनकर डिक भड़क जाता है। वो मेजर से कहता है कि यहाँ मैं तुम्हें अपनी परेशानी बता रहा हूँ और तुम्हें अब भी उन पिलर्स की पड़ी है। जिसके बाद वो मेजर को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब मेजर वहाँ से चला जाता है। अब मेजर घर पर आता है जहाँ शार्लेट उसे बताती है कि हैंक ब्लैक स्पॉट पर है और मैं उसे 2 दिन बाद यहाँ से बाहर भेज दूंगी। जिसे सुनकर हैंक बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन शार्लेट भी अब इस जगह की सच्चाई जान चुकी थी, इसीलिए उसे अब हेनालिन के नाराज होने से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर लिली जब स्कूल में होती है तो वो पेनीवाइज उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उस हथियार की मदद से खुद को बचा लेती है। वहीं रिच मार्च को बताता है कि रोनी अपने डैड के पास है, लेकिन ये हमें किसी को नहीं बताना है। वे लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी पैटी ग्रुप की लड़कियां वहाँ पर आ जाती हैं। पैटी मार्च से कहती है कि उसे उनके साथ लंच करना चाहिए। साथ ही पैटी लिली को पागल और रिच को शैतान कहकर उनकी इंसल्ट करती है, जिसे सुनकर मार्च को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब वो पैटी और उसके ग्रुप को डराकर वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद विल, रिच और मार्च रोनी से मिलने ब्लैक स्पॉट पर जाते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही थी। वहीं दूसरी ओर लिली एंड्रिड कर्स के घर पर जाती है, जो कि उसकी नर्स के साथ दोस्त भी थी। लिली घर के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तब लिली मिसेस कर्स को ढूंढती हुई ऊपर चली जाती है, जहाँ उसे मिसेस कर्स की फोटो एल्बम मिलती है, जिसमें उनकी फैमिली और शादी की फोटो थी। लेकिन तभी लिली को उन फोटो में मिसेस कर्स के पिता की फोटो मिलती है, जिनकी फोटो उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। लिली फोटो देख ही रही थी कि तभी मिसेस कर्स वहाँ पर आ जाती हैं। वो लिली से पूछती हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब लिली रोते हुए उसे मैटी और टनल वाली सारी बातें बता देती है। लिली उस नर्स से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर वहाँ पर रखी एक फोटो पर जाती है, जो कि एक जोकर की थी। और ये जोकर वही था जो कि उन्हें सीवर के अंदर मिला था। तब लिली उस नर्स यानी मिसेस कर्स से पूछती है कि ये फोटो किसकी है, जिस पर वो नर्स कहती है कि क्या तुमने इन्हें देखा है। तब लिली कहती है कि ये वही शैतान है जिसने हमें मारने की कोशिश की। लेकिन ये सुनकर वो नर्स बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से वो वापस आ गए। जिसके बाद लिली वहाँ पर उस पेनीवाइज की ड्रेस देख लेती है और लिली समझ जाती है कि कब्रिस्तान में जिसकी फोटो उन्होंने ली थी वो मिसेस कर्स थी, जो कि पेनीवाइज की कॉस्ट्यूम में वहाँ पर आई थी। तब मिसेस कर्स लिली को एक सच्चाई बताती है कि जिसे तुमने टनल में देखा वो मेरे पापा हैं। मेरे पापा खुद को पेनीवाइज कहते थे। वे एक सर्कस में काम करते थे। उस समय मैं बहुत छोटी थी जब सर्कस वाले मेरे पापा को अपने साथ ले गए। मैंने अपने पापा को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिले। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। जिसके बाद मैं जूनिपर हिल में काम करने लगी और एक दिन मैंने एक छोटी बच्ची को ये कहते सुना कि एक जोकर उसे बेसमेंट में बुलाता है और वो कहता है कि वो उसे वहाँ पर सर्कस दिखाएगा। और ये सुनकर मुझे लगा कि शायद वो मेरे पापा ही हैं। इसीलिए मैं उस छोटी बच्ची मार्बल को रात में उठाकर बेसमेंट में ले गई और वहाँ पर मैंने पहली बार अपने पापा को देखा। दरअसल वो शैतान अपने शिकार को मारने के लिए कोई भी रूप बदल लेता है, इसीलिए हो सकता है कि उसने मिसेस कर्स के पिता को मारकर उनका रूप ले लिया हो और तब से लेकर आज तक वो उसी पेनीवाइज के रूप में अपने शिकार को मारकर खा रहा है। और बेचारी कर्स आज भी उस शैतान को अपना पिता समझ रही है और वो हर जगह पेनीवाइज की कॉस्ट्यूम में बच्चों के पीछे इसलिए घूमती है ताकि वो अपने पिता से मिलकर उन्हें मुक्ति दिला सके। अब वो पेनीवाइज बेसमेंट में कर्स और मार्बल पर हमला कर देता है, जिसमें कर्स तो बच जाती है, लेकिन पेनीवाइज उस बच्ची को मारकर खा जाता है। साथ ही वो मिसेस कर्स को बहलाकर अपनी बातों में ले लेता है। अब मिसेस कर्स लिली से कहती हैं कि मुझे मेरे पिता को यहाँ से मुक्ति दिलानी है, इसीलिए तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। लेकिन लिली समझ चुकी थी कि वो नर्स कितनी खतरनाक है और वो लिली और उसके दोस्तों को भी मार्बल की तरह ही पेनीवाइज के हाथों मरवा देगी। इसीलिए लिली उस नर्स के हाथ को घायल करके वहाँ से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है ब्लैक स्पॉट पर, जहाँ पार्टी चल रही थी और सभी बच्चे भी वहाँ पर थे। तब हैंक विल से कहता है कि तुम रोनी के बहुत अच्छे दोस्त हो, अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम बहुत अच्छे से रोनी का ख्याल रखोगे। रिच वहाँ पार्टी में बहुत अच्छा ड्रम बजाता है, जिसे देखकर मार्च उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी कई सारी गाड़ियाँ ब्लैक स्पॉट के बाहर आकर रुकती है, जिनसे कुछ लोग बाहर उतरते हैं जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे
और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दरअसल ये जो लोग मास्क लगाकर यहाँ पर आए थे वे यहाँ पर हैंक को मारने के लिए आए थे, क्योंकि किसी ने उन्हें बता दिया है कि हैंक ब्लैक स्पॉट में छिपा हुआ है